आज हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे। सेगमेंट हमारा कोई 20 या 15 मिनट्स का नहीं होगा। ये सेगमेंट नहीं, ये प्रोग्राम डेडिकेशन है उन लोगों के लिए जो कि अपने ज़िंदगी में इतने सारे मुश्किलात और यूं कह लीजिए कि अपनी मुसीबतों के बावजूद ज़िंदगी को उस अंदाज से जीने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए आसान बना रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी आसान बना रहे हैं, उस घर के लिए, उस खानदान के लोगों के लिए आसान बना रहे हैं कि जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उनकी पैदाइश हुई। क्योंकि जब हमारे यहाँ इस किस्म के बच्चे कभी किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं, किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ज़िंदगी का कोई हादसा उनकी ज़िंदगी बदल कर रखता है, तो वो सिर्फ एक उस शख्स की, उस बच्चे की, उस नौजवान की, उस बुढ़ापे में रहने वाली औरत या मर्द की ज़िंदगी को नहीं बदलता, या उस जवान लड़की की ज़िंदगी को नहीं बदलता, बल्कि उसका इन्हिसार पूरे के पूरे खानदान पर होता है। सबसे ज्यादा घर में रहने वाले माँ बाप पर होता है, साथ उठने बैठने वाले बहन भाइयों पर होता है, उस घर में बसने वाले खानदान के लोगों पर होता है, और फिर उसके बाद सोसाइटी की तरफ जाता है। लेकिन क्या ये सोसाइटी, उसकी पार्टिसिपेशन उतनी ही स्ट्रांग है टुवर्ड्स देम? क्या वो अपने फराइज को उस तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि जैसे कि उनकी हुकूक है? तो जनाब, हर साल आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर को माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन सोसाइटी में मुआशरे और तरक्की की हर सतह पर माजूर अफराद की हुकूक और बहबूद को फ़रोग़ देने और सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में माजूर अफराद की सूरत हाल के बारे में बेदारी पैदा करने के बारे में मनाया जाता है। अब WHO हर साल इस दिन को मनाता तो है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा का दायरा भी शामिल होता है, और माजूर अफराद की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को तक़वियत भी देता है ताकि वो दूसरों के साथ मुआशरे में मुकम्मल, मसावी, यकसा यानी कि बैलेंस्ड और मौसर तरीके से हिस्सा ले सकें और अपने जिंदगी के किसी शोबे में भी किसी रुकावट का सामना उन्हें ना करना पड़े। इस दिन को मनाने के लिए और माजूर अफराद से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमने आज चंद ऐसी शख्सियात को प्रोग्राम में इनवाइट किया है कि जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा ही नहीं क्या ये लोग जो है वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर कि सेहतमंद वो इंसान है जैसे कि हम हैं। मेरे राइट साइड पर मौजूद हैं इस वक्त। उनके बारे में मैं जितनी तारीफें करूं उतनी कम पड़ जाएंगी, और खातून है इसलिए नहीं कि वो खातून है, यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसलिए, वरना मैं राबेल से पहले बात कर सकती थी। मेरे लिए आज सब बराबर हैं और होने भी चाहिए। राबेल पीरजादा जो है वो आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग राबेल। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज राबेल पीरजादा हियर, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। थैंक यू सो मच राबेल। राबेल के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं कि जिनको डिस्कस करने अगर हम बैठे तो प्रोग्राम कम हो जाएगा, यानी कि वक्त खत्म हो जाएगा। तो लाइनेस का खिताब इन्हें दिया जाता है। जापान ने राबेल को इनकी खिदमात के एतराफ में अवार्ड से भी नवाजा। 12 साल की उम्र में बिनाई से महरूम होने के बाद राबेल ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और अपने प्यारों के लिए आगे बढ़कर काम कर रही हैं। 220 ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से उन्होंने अपना नाम पैदा किया है। इंग्लिश लिटरेचर में राबेल ने मास्टर कर रखा है और टीचर भी रह चुकी हैं। कई किताबों की मुसन्निफ हैं और अच्छी आवाज की मालिक भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक बेटी में, एक बहू में, एक बहन में सारे गुण होने चाहिए। अच्छी शेफ भी हैं और मैं ये कहूंगी कि एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर भी हैं। तो आज राबेल बनी है हमारे मेहमान। राबेल से आगे बढ़कर भी एक बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं ऑलरेडी, वो इसलिए क्योंकि ये बड़े अच्छी कम्युनिकेशनिस्ट भी हैं, और मैं साथ साथ ये भी कहूंगी कि आप लोगों ने इनसे इन्फ्लुएंस भी अक्सर होते रहे। ये सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि वो लोग, हम जैसे लोग, अगर जिंदगी में कहीं हार बैठे, कहीं सोच बैठे कि नहीं अब हमारी बस हो चुकी है, तो ये वो शख्सियत हैं जो कि हमें बड़े ही प्यारे तरीके से न सिर्फ ज़िंदगी जीने का अंदाज सिखाते हैं, बल्कि बताते हैं कि अगर मैं इन सख्तियों को झेल कर आगे निकल आया हूं तो आपने तो ज़िंदगी को बड़े भरपूर अंदाज में जीना है। ज़िशान शफकत मलिक स्पेशल पर्सन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ज़िशान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं कि जिनके साथ ये कोलैबोरेशन में डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, और इसके अलावा आज भी इनके बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे सेमिनार्स इन्होंने अटेंड करने हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाना है। अच्छा, वैसे तो हम लोगों की कोशिश होती है कि किसी भी जगह को उस हद तक प्रोजेक्शन ना दी जाए या शख्सियात पर बात की जाए, लेकिन इस्लामाबाद में एक जगह है, मैं अगर क्या कहते हैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ और अगर मेरी टीम कोऑपरेट करते हुए मुझे इजाज़त दे, एक रेस्टोरेंट नुमा एक जगह है जिसका नाम है चाय महफिल। चाय महफिल को अगर कोई ऑन कर रहा है, खैबर टुडे को कोई ऑन कर रहा है, तो वो ज़िशान मलिक की पर्सनालिटी है।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर रोजगार जिन्हें मुहैया कर रखा है लोगों की चहल पहल के थ्रू, और एक बड़ा ही खूबसूरत सा अंदाज खाने पीने का इस्लामाबाद में किसी ने गरमाया है माहौल को, तो वो हमारे ज़िशान मलिक हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। ज़िशान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। ज़िशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह A1 ज़बरदस्त। ज़िशान, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने राबेल से और आपसे डिस्कस करनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका हल क्या है, क्योंकि आप दोनों ने आज बहुत सारी जगहों पे अपनी अटेंडेंस भी देनी है। लेकिन मैं राबेल आपकी तरफ आऊँगी। राबेल, 12 साल की उम्र में आपने अपनी बिनाई खो दी थी। हम जब भी आपसे बात करते हैं, मेरे प्रोड्यूसर जब भी आपको से मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इतना खुश दिल इंसान कैसे हो सकता है, ये कोई तो रीज़न होगी ना। अब थोड़ा सा आपने अली को भी उसकी भी काउंसलिंग करनी है अपने गुफ्तगू से अभी, और बाकी वो उन लोगों की भी जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। क्या कभी आपको उस तरह की मायूसी हुई जो अली ने अपने बचपन में महसूस की? देखिए मैं आप बताऊंगी कि मैंने दोनों तरफ की लाइफ देखी है। व्हेन आई वाज साइटेड मैंने वो लाइफ भी देखी है, और व्हेन आई कैन, अब मैं नहीं देख सकती तो मैं इस लाइफ को भी भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ ना, मुझे ये लाइफ ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, पता है कैसे प्यारी है? आप रोज़ गुजरते हैं रोड से, कभी आपने फूलों को गौर से देखा है, कभी पत्तों को गौर से देखा है, परिंदों को देखा नहीं ना, क्योंकि आप उसमें चीज़ है। तो हम जब साइटेड होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती ना हमारे पास, हम उसको कॉन्शियस होकर देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने ये मुझे चीज़ सिखाई है कि कोई भी डिसेबिलिटी जो है ना वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, इसको दिमाग में होती है। आप निकाल के बाहर फेंक दे तो ज़िंदगी तो वैसे ही खूबसूरत है। तो मतलब ये नहीं कि आप ज़हनी तौर पर जो है वो किसी चीज़ को खुद पे सवार ना करें तो दिल खुद ब खुद जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट कर रहा होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, देखें आज हर इंसान ही डिसेबल है। आपको जहाज उड़ाने आता है? नहीं। फिर आप भी तो डिसेबल हुए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समंदर में, What an example. आप दोस्त चलाने नहीं आती तो वो भी तो डिसेबल है। आपको पेंटिंग आती है? नहीं आती। पर मुझे आती है, मैं पेंटर हूँ। तो बिल्कुल ऐसे, आप शेफ भी हैं, आप पेंटर भी हैं, माशाल्लाह, आप सेल्फ ग्रूमिंग भी करती है लोगों की, और ये टाइटल किसी को मिल जाना जी, टाइटल मैंने यहाँ पे नोट भी किया था, हाँ, फर्स्ट साइड एम्बेसडर, ठीक है, ऑल ओवर द 220 कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है जो कि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी के पास है तो वो राबेल के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बस यही मानना है, और मैं यही कहती हूँ कि हम दूसरों की डिसेबिलिटी की बजाय ना उनकी एबिलिटी को हाईलाइट करना शुरू कर देना, तो यकीन कीजिए हम सारे ही बहुत खुश हो जाएंगे। जबरदस्त। चले जी, देखा आपने अली, एक से बढ़ के एक मिसाल। अभी आप स्टूडेंट है, पर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आगे चल के मैं जिस दिन आपको इंटरव्यू कर रही होंगी फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रही होंगी। अब आप सीखेंगे ज़िशान भाई से। ज़िशान, आप चूंकि दो चीज़ें माशाल्लाह आपके उस पर हैं, मैं जब एक कारोबार की सूरत में बात करूँ जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ भी आप ऑन बोर्ड हैं ताकि डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सनस हैं उनके हवाले से उनकी नुमाइंदगी करते हैं। उस पर तो मैं आपसे डिस्कशन करूँगी, लेकिन ये जो दो मसले अभी यहाँ पे हमने डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किए, आज आपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, आपने बहुत सारे सेमिनार्स में जाना भी है, निचोड़ क्या निकलता है? पिछले 12-17 सालों से आप जाके अटेंड कर रहे हैं इस किस्म के सेमिनार्स। देखें, इसमें ज़रा बात यह है कि कोई भी चीज़ हमने अगर करनी है तो उसका एक प्रोसेस है, और जाहिर है कि एक तवील अरसे के बाद, मेहनत के बाद आप कहीं पहुँचते हैं। आपके सवाल का जो इसको मैं आधा यूँ करूँगा कि निचोड़ तो देखने के काबिल नहीं निकलता। 0/0 किसी हद तक इसको मैं कह रहा हूँ 2 नंबर देते हैं। दो नंबर आप किस चीज़ के दे रहे हैं? वो नेचुरल चेंज के 2 नंबर लोगों के बिहेवियर में। वो इस चीज़ के हैं। देखें, जब आप सेमिनार्स करते हैं, जब आप सामने आपने मौका दिया टीवी पे लाके, तो इवेंचुअली डाउन द रोड इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स थिंग्स विल चेंज, बिकॉज व्हेन अली भाई जैसे लोग ये बोलेंगे ना कि मैंने उस सेमिनार को देख के मैंने भी सियासी कदम उठा के आगे आना है, तो दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज। तो मैं तो इनकी बात सुन के बड़ा हैरान हो रहा था, बड़ा मैं खुश हो रहा था। देखें, दीज इवेंट्स हेल्प अस द चांस कि हम इन पे जाके खुद भी सीखते हैं, हमारी आगाही में इजाफा होता है, एंड देन वी नेटवर्क विद ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे मिलने का हिस्सा मौका मिलता है। बिल्कुल। तो देखें, आप महंगे होटलों में हमें बुलाते हैं, हमें आप लोग मुझे तो बहुत मजे कराते हैं, खाने खिलाते हैं, वो कहते हैं आप श्रीनगर में स्टे भी ले लें 2 दिन के लिए, कॉन्फ्रेंसेस जी, पता नहीं, and you know they do use all these difficult jargons and लेकिन आपको लगता है कि ज़िशान ये बेसिक्स जो है ये ज़रूरत है आपकी, या ज़रूरत आपकी इससे थोड़ी मुख्तलिफ है? प्रॉब्लम ये है कि देखें, जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं इनके कुछ ना कुछ तो ग्राउंड वर्क के रिजल्ट निकलते हैं, बट मी एंड मिस राबेल और अली भाई, अब हम लोग 3 बहुत कम लोग हैं ना, अब अगर हम 2.5-3 करोड़ लोग माजूर हैं तो 3 लोग डजंट मेक अ डिफरेंस ना। हाँ बिल्कुल ऐसे जो इम्पैक्ट है वो बहुत छोटा हो रहा है।
मतलब ठीक है मैंने कुछ कर लिया ज़िंदगी में, अल्लाह के करम से अली भाई ने कर लिया, मैम ने कर लिया, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज पाकिस्तान ना। Exactly. हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो वी नीड टू डू इम्पैक्टफुल। तो इन्होंने, आपने एपीएस की बात की, मैं खुद एपीएस का 12 साल में माशाल्लाह, देखिए आप यकीन करें, आपने इतनी चीज़ हाईलाइट की, आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल द प्राइवेट स्कूल्स, जॉब से तनख्वाही भी और फीस भी ज़्यादा लेते हैं। APS गेव मी दैट ग्राउंड वर्क। 12 साल मैं वहाँ पढ़ा लालकुत्ती पिंडी में। आप यकीन करें मेरे प्रिंसिपल थे ब्रिगेडियर मदनी साहब, सच अ फाइन जेंटलमैन। जब मुझे स्कूल के अंदर भी अगर कुछ इतराज़ात होते थे या अगर बुलिंग एक्टिविटी होती थी, ही वाज द मैन हु स्टूड फर्म कि यार आप 12 साल यहाँ पढ़ें, हम आपकी देखभाल भी करेंगे एंड यू वुड एक्सेल इन लाइफ। तो इवेंचुअली उसका मेहनत ज़िंदगी में आज नज़र आ रहा है ना, कि आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक स्मॉल एफर्ट्स बट वी नीड टू टेक दिस एफर्ट्स, ज़रूरी है। जबरदस्त। निशान, 2020 में एक एक्ट पास हुआ था मसावी इंसानी हुकूक के हवाले से, जिसमें यह भी कहा गया था कि बाकी बेसिक्स तो हैं ही हैं, लेकिन रैम्प्स भी बनाए जाएंगे, वो रास्ते बनाए जाएंगे कि जहां पर ये जो व्हील चेयर वाले अफराद हैं बासानी पहुंच सके। इस्लामाबाद में रह रहे हैं आप, मैं खुद भी रहती हूँ, मैं भी बड़ा जो है ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि जब आप प्रोग्राम एंकर होते हैं तो आप हर चीज़ में नुक्ताचीनी या कोई ना कोई चीज़ या उसका पहलू मुस्बत या मनफी देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो वो पास हो गए, कानून साजी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हुई। इसमें देखें इम्प्लीमेंटेशन आप कह लेंगे कुछ हद तक होती है, लेकिन उसका वही बात है कि उतना खासा फ़ायदा होता नहीं है। जैसे कि हमने इस्लामाबाद के साथ मराकज़ में स्पेशल पार्किंग जोन्स बनाए हैं, साइन बोर्ड्स लगाए हैं, लेकिन हाउ डू वी मेक श्योर कि कौन गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। मेरे अपने रेस्टोरेंट के नीचे 2 जगह पे पार्किंग स्पॉट्स हैं, F10 में है, F6 में है, मुझे वहाँ जगह नहीं मिलती। मैं अब ड्राइव भी करता हूँ तो मुझे फिर वो 1 मील दूर गाड़ी लगानी पड़ती है, एंड ये मसाइल हैं। तो देखें हाफ हार्टेड एफर्ट्स हैं, जब तक आप मेन स्ट्रीम में हम जैसे लोगों को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। मतलब मैं आपको आई कैन टीच यू हाउ टू लिव अ लाइफ विद क्रचेस ना, बैसाखियों के साथ। मैम बता सकती हैं कि अगर मैं नाबीना हूँ या मुझे देखने की मसला है तो मैं कैसे लाइफ गुजारूंगा। अली भाई का चैलेंज, इसी तरफ ही आऊंगी आपके बाद अली की तरफ आने तो व्हेन वी इनकॉर्पोरेट ऑल दीज पीपल टुगेदर, अगर हम सब लोगों को यकसा लेके चलेंगे तो फिर कोई फायदा हो सकता है। तो बिल इज अ गुड एफर्ट, ऑब्वियसली इसको हमें हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए। उस बिल की इम्प्लीमेंटेशन मैंने बड़े ही कोई अजीब अंदाज में देखी। एक बैंक के बाहर में खड़े हुए थे, मैं नाम यहाँ बयान नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करूंगी कुछ चीज को अपने ट्विटर के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश करूं। वो रैंप इस कदर स्ट्रेट थी कि एक सेहतमंद शख्स भी अगर उसके ऊपर चलना शुरू करेगा ना तो ये साथ वाला कहेगा कि बेवकूफ़ी ना करो, गिर जाओगे। बच्चा अगर खेलते खेलते भाग के वहां पे जाने की कोशिश करेगा तो माँ कहेगी बेटा चोट लग जाएगी। तो आप एक ऐसे शख्स के लिए जो कि पहले ही माजूर है, ठीक है, आपने उसके लिए वो रैंप बनाई है जिसका कोई फायदा ही नहीं है, तो बेहतर है कि आप वो भी खर्चा ना करें, कि आप सिर्फ ये बताने की कोशिश करें कि ये फलानी जगह, ये फलानी शॉप पर हमने उठाकर ये रैंप बना दी है। मैं इस पे अगर एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, प्लीज। आई थिंक कि जो इमरान खान साहब का इंसिडेंट हुआ विद द बुलेट वुंड एंड एवरीथिंग, जी। द ओनली थिंग आई लाइक पॉजिटिव आउट ऑफ दैट वाज कि यार हमारा लीडर अब वॉकर पे आया है। जब वो पिंडी जल से वॉकर पे आया ना तो आवाम को नजर आया अरे ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो थोड़े अर्से के लिए बेशक हमारे साथ शामिल हुए, लेकिन दैट शोज अ बिग मैसेज ना। तो अगर हम जैसे लोगों को मौका मिले मेन स्ट्रीम में आने का, अपनी आवाज़ आके पहुंचाने का, तो पीपल वुड हैव दिस एटिकेट्स कि हमसे कैसे बात की जाती है, कैसे हेल्प किया जाता है लोगों को। आपने वो आप पहले जिक्र कर रहे थे अली भाई कि शौर ही नहीं है कि हाउ डू यू हेल्प अस ना। वी वांट हेल्प तो वी विल आस्क फॉर हेल्प सबसे पहले। तो जब आप ओवरडू करते हैं तब भी हम थोड़ा बुरा लगेगा हमें, और फिर आप ओवरडू भी करेंगे तो फिर आप गलत कर जाएंगे। तो ये एक पूरा सोसाइटल चेंज है। I don't want to politicize this segment, but still I want to ask a question to you कि जब आपने कहा ना कि लीडर बड़ा मैटर करता है, वो जिस तरीके से बिहेव करता है ना, वो बाकी लोगों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत होता है। हार कर थक कर बैठ जाना भी एक अलग होता है, लेकिन मैं खुद लोगों की मैंने चैंटिंग महसूस की, वहां पे मैंने सुना, मेरा खुद का अपना पाउंड डैमेज हो गया था जलसा कवर करते हुए। जब वाकई वो उसका वॉकर का सहारा लेकर आए तो लोग रो रहे थे। तो क्या सेंटिमेंट्स थे उस वक्त उन लोगों के जो डिसेबल थे? कुछ तो कम्युनिटी में डिस्कशन हुई होगी। मैं बहुत खुश था। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछें तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू से, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ऐसी, देखें मेरे माँ बाप जानते हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल था मुझे यहाँ तक पहुँचाना। बिल्कुल। मेरे साथी जानते होंगे, मेरे मेंटर्स जानते होंगे, लेकिन एक आम आदमी ने अपनी ज़िंदगी में माजूर आदमी देखे ही नहीं है। अगर हम 2.5-3 करोड़ लोगों की बात करें पाकिस्तान में, अगर माजूर हैं कमोबेश, तो वो नज़र नहीं आते, इसलिए नहीं आते वो घरों में बंद हैं। देखिए हम 4 लोग टीवी पे आ जाते हैं, हम 4 लोग मराकज़ में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। मैं खुद इस्लामिक से पढ़ा हूँ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेरे टाइम पे तो टोटल 2 शायद लोग होते थे। अब अली भाई आए तो आई थिंक इस तरह के और लोग भी आने चाहिए। तो ये इनकरेज करता है इंसान को ना। लेकिन वैसे वही बोलूँगा, देखें
अब सिस्टमेटिक चेंज तब आएगा जब हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। Impact की बात आई लाइक व्हाट्स हैपनिंग, और ये इस पे हमें खुश होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको हमें स्पीड अप थोड़ा करना सा पड़ेगा। स्पीड अप करने जी। की जरूरत है। चलें जरा आप शेफ साहिबा से बात करते हैं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस किस्म का फूड होना चाहिए। और मुझे ये बताइए, आप मेकअप भी कर लेती हैं, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना भी बना लेती हैं, कब ये क्लासेस वगैरह आपने ली, और अभी भी माशाल्लाह क्लासेस भी दे रही हैं, तो जो दे रही हैं क्लासेस, क्या वो भी उसमें से डिफरेंटली एबल्ड खवातीन या मर्द हज़रात आपको ज्वाइन करते हैं, या हम जैसे लोग भी जो है, मैं हम जैसे ही कहूँगी, हम जैसे लोग भी आते हैं आप लोगों के पास? अच्छा मैं वही बात करूंगी कि मेरी आई सेट गई थी जस्ट 5 मिनट में। ठीक है। यानी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ स्कूल में थी, तो सामने वाइट कलर का पिलर था, कॉरिडोर से गुजरते हुए सूरज की रोशनी पड़ी और मैं हिट हुई, और सडन जो है मेरी दुनिया बिल्कुल अंधेरी अच्छा, हो गई। ये मैं यहाँ पे बराबर ये बोलूंगी कि हल्का सा झटका भी बाज़ौकात बिल्कुल। आपको जिंदगी में इतना बड़ा झटका दे जाता है कि आप खुद उसके लिए तैयार नहीं होते, और एक इंसानी जिंदगी जो है आप उसकी जमानत नहीं दे सकते, तो खुदा की दी गई नेमतों का खुदा के लिए शुक्र अदा करें आप लोग। तो जब ये वाली चीज़ मेरे साथ हुई तो ऑफ कोर्स बिहेवियर्स तो हमें मिलते हैं। असल में पता है क्या बात हो रही है, जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, और स्पेशली रैम्स की बात कर रहे हैं, आप रैम वाकई इतनी खतरनाक है कि मैं खुद उसके बचाते हुए डरती हूँ कि ये ना हो कि मैं स्लिप हो सीधी नीचे, क्योंकि मुझे तो नजर भी नहीं आता, और अल्लाह माफ करे मुझे पहला डर होता है मेरा तो हुस्न ही खराब हो जाएगा नीचे गिर के। तो और दूसरी चीज ये कि अपने स्टेज भी अगर हम देखें तो बैंक के इतने बड़े बड़े बीच में होल होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। और मतलब इसके अलावा मैं खुद बताऊं कि मैं जब कराटे सीखती थी तो मुझे याद है मेरे 3 दफा फ्रैक्चर हुए थे, तो उस वक्त मैं व्हील चेयर के थ्रू जो है, मतलब वो एक ब्लाइंडनेस भी और ऊपर से व्हील चेयर भी, मतलब एक था, थोड़ा टफ था, लेकिन मैंने यहाँ पे जिंदगी को थोड़ा डिफरेंट अंदाज से लिया, क्योंकि जब मुझे नजर नहीं आया मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे जिंदा कब्र में दफन कर दिया है। मतलब लाइक मुझे आवाजें आती थी। अब जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, उसका क्या उम्र होती है एक बच्चे की, आप ग्रो कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो। किसी ने कहा हाय हाय बेचारी शोदी जाया हो गई, किसी ने कहा हाफिज बना दो, किसी ने कुछ कहा मखदूम की बेटी अंधी हो गई, क्योंकि हमारा ताल्लुक मुल्तान शहर से है, तो वहाँ की सैयद फैमिली से, तो हमारा हवेलियों वाला सिस्टम है, पीरों वाला और मखदूमों वाला ना, तो मखदूम की बेटी अंधी हो गई, हाय हाय मखदूम की बेटी तो अंधी हो गई। तो उस वक्त मैं डिस्टर्ब जरूर हुई, पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया। तो मामा ने मेरे लिए एक शेर लिखा था, मामा ने कहा था जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, पर इस अदा से कि रोदे जमाना। और पापा ने भी काफी मोटिवेट किया। पापा कहते हैं बेटा मैं ये नहीं चाहता कोई ये कहे कि मखदूम की बेटी अंधी हो गई है, मैं चाहता हूँ लोग कहें वो देखो राबिल पीज़ारा के पापा जा रहे हैं। खूबसूरत। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि 2 चीजें जिंदगी में, डू और डाई, या तो रोते रहो बैठ के या कुछ कर लो। तो मैंने अपनी जिंदगी को कैसे एडवेंचर लिया कि जब हम छोटे होते थे आंखों पे पट्टी बांध के खेलते थे ना, और अब जब लाइट जाती है तो थोड़ी देर के बाद आप खुद देखें आपको अंधेरे में भी नजर आना शुरू हो जाता है। सही है। तो मैंने उस चीज को एडवेंचर लिया और मैंने ये सोचा कि ब्लाइंड्स हम नहीं है, ब्लाइंड्स कमरे में जो लगे होते हैं वो ब्लाइंड्स होते हैं, आप उनको हटा दें, रोशनी छन करके अंदर आ जाती है, और यही पर्दे हम दिमाग से निकाल दें तो जिंदगी हमारी तो रोशनी से भरपूर हो जाती है। फिर कौन कहता है कि नजर नहीं आता? फिर तो भाई आपकी किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी। आप वो इतनी खूबसूरत बातें करते हैं तो लिखती तो बहुत कमाल ही होंगी। कौन कौन सी बुक्स आपने लिखी हैं अभी तक? अच्छा वेल इसमें भी होता ये कुछ है कि ये भी मतलब मैं एक साइकियाट्रिस्ट भी हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे काउंसलिंग भी करती हूँ। छोड़ा है आपने? मैंने ये सोचा है निशान भी हंस रहे हैं। नहीं, मैंने ये सोचा है कि क्यों कहते हैं कि ब्लाइंड नहीं कर सकते। भाई हम कर सब कुछ सकते हैं, थोड़ा सी टेक्निक डिफरेंट होती है। क्या एक बहुत संजीदा सवाल है, इजाजत देंगी तो पूछूंगी, नहीं देंगी तो कोई मसला नहीं, माजत करूंगी। राबिल मैं नहीं जानती हूँ कि क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपका ये जो नाम है राबिल पीरज़ादा, ये आपके वाले साहब के साथ नामंसूब है, ठीक है? जी जी पापा। आप अभी मैरिड हैं या शादी के बारे में सोचा कभी, या आप जिस तरह से आप खुद को डिसेबल फील करते हैं, हाँ, इस किस्म की हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए सोसाइटी कितनी कोऑपरेटिव है रिश्ता पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा मैं आपसे यही बात करूंगी कि देखिए सारी चीजें जो होती है ना वो स्टेट की जिम्मेदारी भी नहीं होती और सब हर इंसान की भी। देखिए मैं हूं ना, ठीक है ना, अब मुझे हाय बेचारी, अल्लाह अकबर, ये हाय बेचारी वाकई बहुत आपको दिल में जोरदार जाके चुभता है। नहीं चुपता, पहले चुपता था, मुझे तो बहुत चुभता है। अब है कि मैं स्माइल करती हूँ, मैं कहा यस थैंक यू, आई एम ब्लाइंड,
क्योंकि देखे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स एमफिल पीएचडी की हुई, लेकिन कितने ब्लाइंड यूजर्स हैं जो इतने अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं। रही बात जब मैं काम करी थी पार्लियामेंट, मैंने बीकन हाउस में भी काम किया और पार्लियामेंट हाउस में भी काम किया, तो जब मैं अपने एक पीक पे थी अरूज पे, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि एक राबेल पे ज़्यादा, मतलब इंग्लैंड से पेंटिंग सीख के आ गई, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन वो तो सिर्फ राबेल पे ज़्यादा की ज़िंदगी खूबसूरत है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उस वक्त अपना पूरा फ्यूचर क्विट किया और 2016 में मुझे याद है उस टाइम मैं 1+ ले रही थी, मतलब मैं वहाँ से, तो मैंने वॉलंटियरली जो है एक इदारे को ज्वाइन किया, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, और वहाँ पे एजुकेशन फ्री दी जा रही थी, आईटी स्किल्स फ्री दिए जा रहे थे, लेकिन एक चीज़ थी, सिर्फ खाली एजुकेशन ही आपको भरपूर जिंदगी नहीं दे सकती जब तक आपके पास स्किल्स ना हो। एक लड़की की आप शादी करेंगे, उसको खाना पकाना नहीं आएगा, वो क्या करेगा? तो आप तो बहु मटेरियल पूरा हो चुकी हैं, तो बेटी आप ऑलरेडी हैं, बहन भी हैं। मुझे ये बताइए ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि सोसाइटी में, हाँ, वो सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस है अभी भी? बिल्कुल है, 100% है। पहले नहीं थी, पहले सिर्फ VIs to VIs शादी होती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है तमाम ट्रेनिंग्स लेने के बाद हमारी बहुत सारी बच्चियों की शादियां साइटेड से होती हैं, ब्लाइंड के डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मतलब सब कुछ है। अब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सिर्फ यही है कि डिसेबल को डिसेबल के साथ कनेक्ट कर दें। अब जब आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके, जैसे ये ज़िशान भाई हैं माशाल्लाह से एक भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं, किसी भी आती की भी भरपूर जिंदगी पे कि इन्होंने कोई जीवन साथी ढूंढा या नहीं ढूंढा, फिर अली से भी पूछती हूँ जरा। लेकिन वेल यही है कि मैं इनकार कभी नहीं किया, और जब अल्लाह का हुक्म होगा उस चीज़ को भी मैं फुली एक्सेप्ट करूंगी। हाँ, तो मतलब हम कैफे मार्गला में जरूरत बराए रिश्ता का बोर्ड ना लगाएं? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास एक अली नवाज सोमरो है, एक राबेल पीरज़ादा है और एक ज़िशान मलिक है, तो ये मना नहीं करेंगे अगर आप अच्छा रिश्ता भेजेंगे। कोई रिक्वायरमेंट है वैसे राबेल? मेरे पापा मेरा रिश्ता करके गए थे। अच्छा ओके फाइन भाई, कमिटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज़िशान, अब आप मुझे ये बताइए, राबेल ने खुद को एक औरत के लिहाज से बताया कि उन्होंने वो तमाम टेक्निक्स और वो सब चीज़ें सीखी है जो कि एक आम बेटी या लड़की सीखती है जब उसने किसी घर जाना होता है और अपनी ज़िंदगी बसानी होती है। एक मर्द की हैसियत से क्या अपने लिए कोई खातून फीमेल ढूंढने के लिए, एक लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए प्रॉब्लम्स फील होती हैं? देखिए डेफिनेटली होती हैं। अगर हम बात करें कि मैं मैम से थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह करूँगा, मैं खुद ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और मैं इनकी बातें सुन के इतना अच्छा फील करूँ कि मैं रात को सोया भी नहीं था, मैंने कहा मैं थका हारा गया हूँ, पता नहीं एनर्जी कहाँ से आएगी। थकाया मुझे भी मेरी टीम ने आज। आप यकीन करें कि आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम दीज पीपल ना। देखिए मुझे ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मुझे अल्लाह ताला ने ना इनसे एक स्टेप ऊपर रखा हुआ है। हम लोग ना नेचुरली अल्लाह की तरफ से डिसएडवांटेज पे है ना, तो यहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने कहा मैं भी कोई ऐसी कोशिश करूँगा। देखें लोग बिल्कुल मिलते हैं, इस माशरे के लोगों की मदद से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसके अंदर वालिदैन भी हैं, घर वाले हैं, असातिज़ा हैं, अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल आर दिस कंट्री, और हम इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, उन पर बात करना ज़रूरी है। देखें आप आमतौर पर अगर हम मेल्स की बात करें, मर्द हज़रात की बात करें, तो अगर आप अच्छा नहीं कमाते तो रिश्ते नहीं अच्छे आते हैं। या तो आप शक्ल से बहुत अच्छे खूबसूरत दिखते हो, जो हमारा मटेरियलिज्म है, जो हमारा सतही सोच है, या तो आपकी जेब बहुत भारी हो। आप यकीन जानिए कि मैंने ना एक्सपीरियंस बड़े डिफरेंट किस्म के रहे हैं ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह के करम से। तो एक वक्त था जब पैसे नहीं थे, जब कुछ भी नहीं था, फिर एक वक्त था कि जब हालात बेहतर हो गया अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला की दी हुई शोहरत, अल्लाह ताला की दिया हुआ माल है, तो मुझे जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो मेरी काबिलियत पे करते हैं और मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा आई डोंट लाइक, अच्छा मुझे ये विक्टिम बनने का तो बिल्कुल शौक नहीं है, मैं अपने को माजूर से अलग ही रखता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ यार मेरे साथ आओ, आगे बढ़ के इनको हराते हैं ना। देखिए मैं तो दूसरे लेवल पे कंपटीशन कर रहा हूँ ना, उसकी बुनियाद ये है कि देखें मेरा भी प्यार करने का दिल करता है, बिल्कुल, आई वांट टू गेट मैरिड ना, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो इमोशनल सपोर्ट है वो आपको आपके स्पाउस से मिलती है। ऐसे ही है। तो वी ऑल वांट टू गेट मैरिड, वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, हम भी खुश होना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पॉसिबिलिटीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो फिर मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में ना एक स्ट्रक्चरल चेंज आ सके। वो इन्होंने जैसे कहा कि इनको कहते हैं कि हाय बेचारी है, मुझे कहते हैं कि इस्तग़फ़ार हो, इतना प्यार है लेकिन माजूर है, माँ बाप की गलतियाँ होंगी, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम लगेगा, डिफिकल्ट बिल्कुल है। अगर एक आम आदमी मुश्किल से कुछ कमा नहीं पाता तो माजूर आदमी को इनेबल करना पड़ेगा ना, आप तालीम मुहैया करें, अगर आप उनको स्किल सिखाएं। अगर सो आप यकीन जानिए, मैं कल आई मेट सम न्यू पीपल यस्टरडे, उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके बच्चे कितने हैं? मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मैं तो आई एम यंग एंड यू नो गोइंग स्ट्रॉन्ग। कहते हैं शादी नहीं की आपने, आपकी शादी तो अभी हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हेल्प्स यू डेफिनेटली,
तो अगर हम इन सब लोगों को तालीम दे सकें, अच्छा इखलाक दे सकें, प्रोफेशनली एक्सेल करने का मौका दे सके, तो शादियाँ होती हैं बिल्कुल। बिल्कुल होती हैं, और ये हमारे पास रिश्ता अवेलेबल भी है, ठीक है ना। लड़के के दो दो अपने कारोबार हैं, चल रहे हैं, और अच्छे मामलात है इस्लामाबाद में। तो आप लोग अगर किसी ने रब्ता करना हो तो कैफे मागला की टीम से आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और आबिल, आपके तो अब्बा जी आपके लिए कमिटमेंट करके चले गए। जिशान भी हमारे, मैंने बता दिया कि लड़का हमारा कारोबार करता है। जनाब, अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और वो भी डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो कोई बात नहीं, ये दोनों मिलकर बहुत प्यारी जिंदगी गुजार सकते हैं। कबूल होगा ना? मुश्किल सवाल है, लेकिन देखना पड़ेगा। डिमांड्स बढ़ गई हैं, ठीक है ना। देखो, जब लड़की या लड़का सिलेक्ट करने की बारी आती ना, तो डिमांडिंग बंदा हो जाते, डेफिनेटली होना बच्चे। अच्छा, ये डिमांड्स आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपने खुद सोसाइटी के लिए कुछ किया हो, जब आपने अपने लिए कुछ किया हो। वरना जब आप खुद किसी जोगे नहीं है ना, तो आप कहीं पर ये अपनी वो भी नहीं थोप सकते हैं ज़रूरियात या अपने नज़रियात कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। क्योंकि चाहे मैं बेटी के मामले में कहूँ कि अगर आपने किसी की बेटी को अपने घर लेकर आना है, तो भाई वो बहुत कुछ छोड़ के आपके घर जा रही है, ठीक है ना। फिर नो मैटर व्हाट के इंसान सेहतमंद डिफरेंटली एबल्ड है, क्या नहीं है, वो एक उसका मामला है। और जब कोई बेटी किसी के घर जाती है ना, तभी मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर में जो मसाइल, आप उनको हंसते मुस्कुराते रात को लड़ या सुबह दोबारा अम्मी से बात कर ली, ठीक है, तो वहां पर भी उस घर जाके भी आपने यही सब कुछ करना। बट एनीवेज, अली आपका बहुत शुक्रिया, राबिल आपका बहुत शुक्रिया, जिशान आपका बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे गेस्ट हमारे। और हुसैन अदवानी साहब जिन्होंने हमें स्काइप से ज्वाइन किया था, उन्हें भी मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। और इस दुआ के साथ कि इस अहद के साथ कि आज जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो मीट एंड ग्रीट पर्पस के लिए तो हो सकते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को इकोनॉमिकली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हर कोई जिशान या राबेल की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारा होगा। कुछ अली जैसे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो इन लोगों को भी आपने उस किस्म के इवेंट्स में बुलाना है। ज़रूरी नहीं है कि जिसका स्केल थोड़ा स्ट्रेचर थोड़ा बढ़ गया सोसाइटी में, तो इन्विटेशन कार्ड सिर्फ उसके लिए जाएगा। इन्हें भी उसी तरीके से भरपूर और बड़ा बैलेंस मौका दीजिए। और देखिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा माजूर है और उनके पेरेंट्स इस चीज़ से रोशनास नहीं है कि उनके लिए कस्टमाइज वर्चुअल जो है वो उन्हें बताया जा सके, तो जाके उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए। खुद मुखैर हजरात कुछ कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, अल्लाह ताला इस वसीले से आपको और ज़्यादा देगा।